सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूँ। ये जानकारी उन आशा वर्कर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है जिस आशा वर्कर को इस बात की जानकारी नहीं है। एएनसी चेकअप, एचआरपी केस पीएमएसएमए, एचआरपी एचबीपीएनसी, हाई रिस्क ड्यूरिंग एएनसी और एचआरपी एचबीपीएनसी, हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। ये 3 प्रकार की सेवाएं हैं जिनके बदले में आपको मानदेय राशि दी जाती है और उसका मानदेय आपको कैसे मिलेगा इसकी जानकारी नहीं है। तो वो आशा वर्कर इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। आज इस वीडियो के अंदर आपके हर डाउट को एकदम से क्लियर करूंगा। बहुत सी आशा वर्कर के मैसेज आते हैं कि सर हमें एएनसी एचआरपी के पीएमएसए में क्या है, एचआरपी एचबी पीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग एएनसी, यानी इसका हम ऑनलाइन कर देते हैं परंतु इसका हमें पेमेंट नहीं हो पाता है। ऑपरेटर बोलते हैं कि ये आशा सॉफ्ट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। आपके सुपरवाइजर भी आपको बोल देते हैं कि ये आपके आशा सॉफ्ट के अंदर आपके पेमेंट के अंदर इस प्रकार की कोई आपकी सेवा दिखाई नहीं दे रही है जिसके बदले में आपको इसका मानदेय दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। अभी तक बहुत से ऑपरेटर और बहुत से सुपरवाइजर्स को जो आशा वर्कर के कार्य को देखते हैं उन सबको भी इसकी जानकारी नहीं है ये पेमेंट आशा वर्कर को कैसे मिलेगा, और आशा वर्कर को तो इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि ये पेमेंट आपको कैसे मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर जो आपको बता रहा हूं एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज आपको लिखा हुआ जहां दिखाई दे रहा है, उसके आगे आपको यदि सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। यदि वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। पहले से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वहां पर अंगुली से क्लिक करेंगे आपको वहां पर एक बेल आइकन, एक घंटी का चिन्ह दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करके ALL जहां पर लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कर दे। इससे क्या होगा कि जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो इस चैनल पर लेकर के आऊंगा तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आएगा, आपके मोबाइल के अंदर एक घंटी बजेगी कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को अपने सभी आशा वर्कर के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजेंगे ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंचे और सभी को इसका फायदा मिले। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एएनसी चेकअप, एचआरपी केस, पीएमएसएमए। ये एएनसी चेकअप, एचआरपी केस, पीएमएसए में क्या होता है, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से ये पॉइंट समझा दिया था। इसको शॉर्ट के अंदर आपको बता देता हूँ, विस्तार से आपको देखना है तो पहले वाला वीडियो जरूर देख लेवे। यहाँ पर देखिए जब आप एएनसी का पंजीकरण करवाते हैं और पंजीकरण करवाने के बाद आप जब एएनसी की पूरी 4 जांच करवाते हैं तो उन 4 जांच के अंदर आपको कभी भी उस महिला के अंदर एचआरपी के जो लक्षण होते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के महिला के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाए कि वो एचआरपी माने जाएगी, वो मैंने आपको बता रखा है और आप सबको पता है। उन लक्षणों के अंदर से आपको एक भी लक्षण उस महिला के अंदर किसी भी जांच के दौरान आपको मिल जाए तो जिस तारीख को आपको उस महिला के अंदर वह लक्षण आपको दिखाई दिए हैं उस तारीख से आगे जब भी पीएमएसएमए की तारीख आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आती है वहां पर उस महिला को भेजना होता है, और पीएमएसएमए के दिन वह महिला अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर के डॉक्टर से अपनी जांच करवाएगी। डॉक्टर उसको ये बोल देता है कि हाँ सही है, ये आपके अंदर एचआरपी का लक्षण है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का लक्षण है, उसको वेरीफाइड कर देता है। तो उसके बाद आपको अपनी पीसीटीएस ऐप के अंदर जब जांच ऑनलाइन करते हैं उस जांच के अंदर उस महिला को आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ऊपर टिक करके और वो जो लक्षण आपको दिखाई दिए वहां पर आप टिक करेंगे तो वो आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाएगी। और जब आपने उस महिला की हाई रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित कर दी है तो उसके बाद आपको पीएमएसएमए के दिन उसकी 3 अतिरिक्त जांचें करवानी होगी। 3 अतिरिक्त जांच करवाने पर आशा वर्कर को 300 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। एक जांच के 100 रुपए मिलेंगे। आपने 2 जांच करवाई है तो आपको 200 रुपए मिलेंगे, 3 जांच करवाई है तो आपको इसके 300 रुपए दिए जाएंगे। ये एचआरपी केस पीएमएसएमए आपका हो चुका है। तो आशा करता हूं आपको एचआरपी केस पीएमएसएमए क्या है, इसकी 3 जांच करवाने पर 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि आपको किस प्रकार से मिलेगी, ये सब के समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एचआरपी एचबी पीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग एएनसी।
अब यहाँ पर आप एक शब्द लिखा हुआ है हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी। पहले आप इस बात को समझ लें, उसके बाद आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जा करके आपको बताऊंगा कि आप इसकी ऑनलाइन एंट्री कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा समस्या जो आपको आती है वो ऑनलाइन एंट्री के अंदर आती है कि ऑनलाइन एंट्री कैसे की जाए, तो उसका भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले आपको इन दोनों पॉइंटों का मतलब समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपके समझ आएगा कि हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी क्या होता है और एचआरपी केस पीएमएसए में क्या होता है। पहला वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो तो आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, जब आपको एनसी के दौरान, एनसी जांच के दौरान उसके 9 महीने जो वो गर्भवती रही है उस महिला की आपने जांच करवाई है, उस दौरान आपने उसको पहचान लिया कि वो महिला एचआरपी है। अब उसकी आप एचबीपीएनसी करने के लिए उसके घर जा रहे हैं, तो उसके आप 42 दिन तक जिस प्रकार से एचबीएनसी की जांच आप अपने पीसीटीएस मोबाइल ऐप से ऑनलाइन करते हैं उसी प्रकार से करनी है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। और 42 दिन तक की जांच आप अपने पीसीटीएस ऐप से किस प्रकार से करते हैं सबको जानकारी है। अब बात करते हैं 45 दिन की जांच। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसके लिए आपको एक 45वें दिन की अतिरिक्त जांच ऑनलाइन करनी है। और उसकी जांच ऑनलाइन करते समय आपको एक सर्टिफिकेट जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा वो सर्टिफिकेट आपको इसके अंदर लगाना होगा। और वह सर्टिफिकेट आप जब उसका अपलोड कर देंगे 45वें दिन पर, तो आपको इसके अतिरिक्त 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस प्रकार से वो सर्टिफिकेट भरे जाएंगे और किस प्रकार का वो सर्टिफिकेट होगा ये आपको जानकारी चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाए। अब इस पॉइंट को ऐसे समझेंगे कि एनसी चेकअप के दौरान जो आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी मिली थी उसी महिला की आप एचबीपीएनसी करेंगे। इसके अंदर जो मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत सी आशा पूछती है कि हम इसकी ऑनलाइन एंट्री करवा देते हैं परंतु हमारा पेमेंट नहीं आता। तो पेमेंट इसी वजह से नहीं आता कि वो आपकी एनसी जो होती है, एनसी के दौरान आपने उसको एचआरपी के अंदर चिन्हित नहीं किया, परंतु एचबीपीएनसी के अंदर आप उसको एचआरपी दिखाते हैं, तब आप उसकी ऑनलाइन एंट्री करते हैं तो उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट किसका मिलेगा, जो एनसी आपकी एचआरपी थी, एनसी जांच के दौरान एचआरपी थी और पीएमएसएमए के दिन उसकी जांच आपने करवाई है, पीएमएसएमए के दिन डॉक्टर ने उसको एचआरपी केस चिन्हित किया है, उसी महिला की जब आप एचबीपीएनसी करेंगे 45वें दिन की जांच ऑनलाइन करने के बाद आप उसके अंदर एक सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, जीवित है, तभी आपको इसके पैसे मिलेंगे। और इसी के अंदर इसकी एक शर्त और है कि उस बच्चे का 45 दिन तक का टीकाकरण भी आपको पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन करवाने होंगे। वो 45 दिन तक का यानी 1.5 महीने तक का टीके आपको लगवाने हैं। उसके अंदर पूरे 45 दिन की आवश्यकता नहीं है। 45 दिन के बाद आपके टीकाकरण सत्र आता है, चाहे वो 45 दिन पर आए, 50 दिन, 60 दिन के ऊपर आपका टीकाकरण सत्र आता है। उस दौरान आप उस बच्चे के सभी टीके लगवा करके पेंटा फर्स्ट तक के और पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर उसको ऑनलाइन कर दें तो आपको एचबीपीएनसी की प्रोत्साहन राशि 500 रुपए की अतिरिक्त आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पर आपको मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। एक आशा के द्वारा एनसी चेकअप एचआरपी केस की जांच की गई और उसी महिला की एचबीपीएनसी की गई है और उसके आशा वर्कर को पेमेंट मिला है। वो कैसे मिला है आप देखेंगे। अभी जो आशा वर्कर को जो पेमेंट दिया जाता है वहां पर आपको ले चलता हूं और दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है एचआरपी एचबीपीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। तो इस पॉइंट के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ये तीनों पॉइंट आपको बताऊंगा तो आपके मिक्स हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि ये वीडियो भी आपको 2, 3, 4 बार देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। क्योंकि ये तीनों पॉइंट इस प्रकार से उलझे हुए हैं आपस में कि आशा वर्कर को जल्दी से समझ में नहीं आता कि इसके अंदर करना क्या है, किस प्रकार से हमें इसकी ऑनलाइन एंट्री करनी है, हमें पैसा कैसे मिलेगा। जब हम ऑनलाइन एंट्री कर देते हैं ऑपरेटर बोलते हैं कि आशा सॉफ्ट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है और सुपरवाइजर भी बोलते हैं कि इसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आशा सॉफ्ट के अंदर नहीं दिखा रहा है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं ताकि ये सभी पॉइंट आपके मिक्स नहीं हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एनसी चेकअप एचआरपी केस पीएमएसएमए जिसका आपको 300 रुपए मिलेगा वो मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एचआरपी एचबीपीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी यानी आपने एनसी के दौरान जिस महिला को एचआरपी के रूप में चिन्हित किया था उसी महिला की आप एचबीपीएनसी करेंगे तो उसके आपको 500 रुपए मिलेंगे और उसकी 45 दिन तक की जांच आपको ऑनलाइन करनी होगी। तो अभी मैं आपको पहले तो इसके पेमेंट के अंदर दिखाता हूं कि उस आशा वर्कर ने दोनों एंट्री की है, दोनों का पेमेंट उस आशा वर्कर को मिला है, तो वो इसके अंदर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। और उसके बाद आपको पीसीटीएस मोबाइल ऐप के ऊपर लेकर के चलूंगा, वहां पर भी आपको दिखाऊंगा कि आपको एंट्री कैसे करनी है। जिस आशा को इसका पैसा मिला है
उसने इसकी एंट्री कैसे की और आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है। अभी मैं आपको यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ वो देखिए एएनसी चेकअप एचआरपी केस पीएमएस में, यानी जिस आशा वर्कर ने इसकी एंट्री की है उसको इसका पैसा मिला है। वो कैसे मिला है यहाँ पर देखेंगे। तो एएनसी चेकअप एचआरपी केस पीएमएस में यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करने बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 आशा वर्कर जो मेरे क्षेत्र के है, इन्होंने एएनसी चेकअप एचआरपी केस पीएमएस में वेरिफिकेशन इसके अंदर उसका पेमेंट दिखा रहा है। इनका पेमेंट इसके अंदर हो जाएगा। एएनसी चेकअप एचआरपी का पेमेंट जो होगा वो किस प्रकार से होगा देखिए। यहाँ पर जो एक पहला पॉइंट है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा आप यहाँ पर देखेंगे इनका नाम मोनिका राकेश। यहाँ पर मोनिका राकेश आप नाम देख पा रहे हैं। जो ये महिला एचआरपी थी और इस एचआरपी महिला की इस आशा वर्कर के द्वारा 27/2/2025 को पहली जांच करवाई गई थी। 9/4/2025 को पीएमएसएमए के दिन दूसरी जांच करवाई है और 27/5/2025 को पीएमएसएमए के दिन इसकी तीसरी जांच इस आशा वर्कर के द्वारा करवाई गई थी। बहुत से आशा वर्कर के यहाँ पर मैसेज आते हैं कि इसके अंदर चौथी और पांचवी भी दे रखी है, तो आप चौथी और पांचवी जांच भी उसकी पीएमएसएमए के दिन करवा सकते हैं। परंतु चौथी और पांचवी के लिए आपको यहाँ पर पैसे नहीं मिलते। आपको पैसे अधिकतम 3 जांच के 300 रुपए ही दिए जाते हैं। तो 3 जांच आपको करवानी अनिवार्य है। चौथी पांचवी जांच भी आप उसकी करवाते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हैं, परंतु उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट आपको केवल 3 जांच तक ही मिलेगा। तो जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था ये मोनिका राकेश, इसकी 3 जांच इस आशा वर्कर के द्वारा की गई है। इसका पेमेंट मैं यहाँ पर क्लिक करके और उसको वेरीफाई कर दूंगा तो इस आशा वर्कर का यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो अब मैं आपको जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा था, जो एचआरपी एचबी पीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग एएनसी, अब इसका पेमेंट इस आशा वर्कर को कैसे मिलेगा अब ये देखेंगे। तो जो आपने यहाँ पर देखा मोनिका राकेश नीचे, ये मोनिका राकेश जो है इसी महिला की जब इस आशा वर्कर के द्वारा यहाँ पर एचबी पीएनसी की गई तो उसका पेमेंट यहाँ पर किस प्रकार से दिखाएगा यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। जो मैंने आपको बताया था कि एक एएनसी है जो मोनिका राकेश के नाम से थी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एचआरपी एचबी पीएनसी, एचआरपी एचबी पीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी, यानी एनसी के दौरान जो जांच मैंने आपको दिखा दी है उसको पैसे मिल गए हैं। जो एनसी के दौरान उसको हाई रिस्क केस मिला था उसकी उस आशा के द्वारा एचबी पीएनसी जो घर पर जाकर के करते हैं तो उसका पेमेंट के लिए यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जो मैंने आपको दिखाया था कि मोनिका राकेश, ये मोनिका राकेश है। अब यहाँ पर देखिए उस आशा वर्कर के द्वारा इसकी सभी जांचें ऑनलाइन कर दी गई थी अपने ऐप के द्वारा। इज मदर एंड चाइल्ड सर्टिफिकेट अवेलेबल, यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपको जीवित होने का प्रमाण पत्र लगाना है वो आपने अपलोड कर दिया है तो यहाँ पर यस लिखा हुआ आएगा, आपको इसका पेमेंट मिलेगा। ऑल एचबी पीएनसी चेकअप डन, सभी एनसी की आपने जांच पूरी कर दी है। ऑल वैक्सीनेशन अप टू 45 डेज बर्थ कंप्लीटेड, यानी 45 दिन तक के जो सभी टीके लगने थे वो आपने उसको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इन सब के अंदर यस 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 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आशा को इसका पेमेंट 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो दी जानी है वो मिल जाएगी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा आपके पीसीटीएस ऐप के ऊपर। वहां पर आपको दिखाऊंगा जो ये मोनिका राकेश है इसकी जांच आशा वर्कर के द्वारा अपने पीसीटीएस ऐप पर कैसे की गई, उसको पैसे कैसे मिला। तो इससे आप यह भी समझ जाएंगे कि आपको अपने पीसीटीएस ऐप से उसकी जांच ऑनलाइन कैसे करनी है। तो चलो चलते हैं आपके पीसीटीएस ऐप के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आप अपने पीसीटीएस मोबाइल ऐप के ऊपर आ चुके हैं। जैसे ही आप अपने पीसीटीएस मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं तो आप अपने पीसीटीएस मोबाइल ऐप से एचआरपी एनसी चेकअप जो पीएमएसएमए के दिन मैंने आपको बताया था जिसके आपको 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो उसको आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके मोबाइल के अंदर जो मातृ सेवाएं लिखा हुआ है वहां पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर एएनसी जांच एचआरपी केस, यहाँ पर लिखा हुआ है एएनसी जांच एचआरपी केसेस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी एचआरपी एएनसी है उन सब की लिस्ट आपके यहाँ पर ओपन होकर के आती है। तो इसके अंदर से आपकी जो एचआरपी एएनसी है जिसकी आपको अतिरिक्त 3 जांच करनी है वो सभी लिस्ट यहाँ पर मिलेगी। उन सब की आप अतिरिक्त 3 जांच यहाँ पर ऑनलाइन करवा देंगे। यहाँ पर जिस महिला की आपकी एएनसी और एचबी पीएनसी का अभी तक समय नहीं हुआ है, जिनका एचबी पीएनसी का समय पूरा नहीं हुआ है, तो उस महिला की आप अपने मोबाइल पीसीटीएस ऐप से जांच ऑनलाइन करके पेमेंट ले सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जो बताया था
वो देखें यहाँ पर मोनिका राकेश, मैंने आपको बताया था ये मोनिका राकेश यहाँ पर नाम है। इस महिला की जो आशा के द्वारा पेमेंट लिया गया है वो किस प्रकार से लिया गया है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्लिक किया तो देखेंगे आपके द्वारा जो 3 जांच यहाँ पर ऑनलाइन की गई है और एएनएम के द्वारा वेरीफाई कर दी गई है, ये तीनों जांच आशा के द्वारा ऑनलाइन की गई है। यहाँ पर देखें पहली जांच मैंने आपको बताया था 27/2/2025 को है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी कोड यहाँ पर पूर्व जटिल प्रसूति थी। पहले वाली डिलीवरी के दौरान इस महिला की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके कारण ये पूर्व जटिल प्रसूति है। यहाँ पर 27/2/2025 को इसकी पहली जांच करवाई गई है। दूसरी जांच यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पर क्लिक करके 9/4/2025 को करवाई गई है और तीसरी जांच यहाँ पर देखेंगे 27/5/2025 को इसकी हो चुकी है। ये तीनों जांच इस आशा वर्कर के द्वारा इस महिला की करवा दी गई है और इसका पेमेंट मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर पहले दिखा दिया है कि मोनिका राकेश का जो एचआरपी का आशा को 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जानी है वो आशा सॉफ्ट के अंदर भी दिखा दिया गया है। वहां से उस आशा वर्कर को इसके पैसे मिल जाएंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो दूसरा पॉइंट आपका था एचआरपी HBPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी, तो वो हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी क्या है, वो यही है जो आपके एनसी के दौरान आपको हाई रिस्क जो महिला मिली थी, इस महिला की अब आप HBPNC करने के लिए उसके घर जाते हैं। 45 दिन तक की जांच कैसे करेंगे वो आपको इसी ऐप के अंदर दिखाऊंगा। तो चलो अब आपको ले चलता हूं जो HBPNC की जांच कैसे करते हैं वहां पर। वापिस आप अपने होम पेज पर इसके अंदर आएंगे। यहाँ पर आप जब इसकी HBPNC की जांच आप अपने मोबाइल ऐप से ऑनलाइन करते हैं तो कहां से करते हैं, यहाँ पर देखेंगे शिशु सेवाएं, जो यहाँ पर शिशु सेवाएं लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर दिखाई देगा प्रसव पश्चात जांच, यानी प्रसव के बाद आपको 3, 7, 14, 21, 28, 42 और 45वें दिन की जो जांच करनी है वो जांच यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर से आप देखेंगे जिसकी आपने जांच की है वो महिला कहाँ पर है, तो हमने मोनिका राकेश के नाम से जो जांच की थी वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मोनिका राकेश के नाम से यहाँ पर है। इस महिला की हमें जो जांच ऑनलाइन करनी है यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया अब आप यहाँ पर देखेंगे इस महिला की जो आशा वर्कर के द्वारा है जो 8 जांच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको 7 जांच मैंने बताया था, 42 दिन तक की जो 7 जांच होती है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 जांच हो गई जो 42 दिन तक की है। अष्टम HBPNC का विवरण 8वीं जांच जो है ये जो आशा वर्कर के द्वारा 45वें दिन की जो जांच अतिरिक्त यहाँ पर ऑनलाइन की गई है उसका विवरण यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये जांच आशा के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन कर दी गई है। तो यहाँ पर आपके 8 जांच ऑनलाइन हो चुकी है। तो इसका भी मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाया था। जो HBPNC के जो आपको 500 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे वो यहाँ पर मोनिका राकेश नाम से है, उसका आशा के द्वारा 8 जांच ऑनलाइन कर दी गई है, उसका पेमेंट आशा को हो जाएगा। और कैसे हुआ वो मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा दिया था। अब आपको इसी के अंदर समझा देता हूं कि आपको इसकी अतिरिक्त जो जांच करनी है वो कैसे करनी है। एक दूसरी यहाँ पर एनसी को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए आशा के द्वारा यहाँ पर 7 जांच ऑनलाइन कर दी गई है। इसकी ये 7 जांच ऑनलाइन करने के बाद 8वीं जांच जो है वो किस प्रकार से आप ऑनलाइन करेंगे जो 45 दिन की है। HBNC की प्रविष्टि हेतु क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे उसी प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर के आता है। तो महिला का विवरण जब आप इसके अंदर पूरा अपडेट कर देंगे, सबसे नीचे देखेंगे विवरण सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं तो ये विवरण सेव हो जाता है। उसके बाद आप फिर इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद शिशु का विवरण आप 2 नंबर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं वो आप इसका ऑनलाइन करते हैं। तो शिशु का विवरण आपके सामने इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आप जब शिशु का विवरण पूरा अपडेट कर देते हैं, पूरा अपडेट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे जो लास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला जो ऑप्शन होता है वहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या जच्चा व बच्चा स्वस्थ है, तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद अपलोड का यहाँ पर एक साइन बन करके आएगा। जो आपने प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट आपने पहले से PDF बना करके अपने मोबाइल के अंदर सेव कर रखे है तो उस PDF को यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये PDF अपलोड कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर आपके समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। परंतु PDF अपलोड करना अपने परिवार के किसी जानकार से इसका थोड़ा सा पूछ लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका वीडियो के अंदर समझा पाना मुश्किल होता है। थोड़ा सा काम इसके अंदर टेढ़ा होता है जो आपको समझ में नहीं आएगा हर किसी के। तो ये अपलोड करना आपको अपने घर के किसी सदस्य से जो थोड़ा बहुत इसका जानकार है वो बता देगा कि अपलोड कैसे करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर अपलोड करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अपलोड पर क्लिक किया, अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर जो पहले से PDF आपने बना करके रख रखी है वो आपको इस प्रकार से आपके मोबाइल के अंदर दिखाई देगी। तो आपके मोबाइल के अंदर जहां पर भी आपने जो PDF बना करके सेव कर रखी है वो आप यहाँ पर खोजेंगे कि कहां पर है और इस PDF को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास ये PDF है, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद सर्टिफिकेट अपलोड करें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सर्टिफिकेट अपलोड करें, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। ये आपका अपलोड हुआ या नहीं हुआ इसको देखना चाहते हैं तो आगे
आगे जो एक आई का निशान है, जो आंख का निशान है, यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे कि आपका ये अपलोड हो चुका है या नहीं हुआ है। यदि यहाँ पर कोई गलत पीडीएफ अपलोड हो चुकी है तो यहाँ पर आपका डिलीट का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, मेरे मोबाइल के अंदर ये ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं जो मैंने पीडीएफ यहाँ पर अपलोड किया है। ये देखिए, जो मैंने पीडीएफ यहाँ पर अपलोड की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसी वीडियो के अंदर आपको प्रपत्र भाग ब इस प्रकार का सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर देखेंगे ये सर्टिफिकेट है जो आधिकारिक सर्टिफिकेट है। बहुत सी जगह अपने स्तर पर भी बना रखे हैं कि किसी ने किसी तरह से बना रखा है, परंतु ये जो निदेशालय स्तर से जो प्रपत्र आया हुआ है वो प्रपत्र आपका इस प्रकार से है, जिसको आपको अपलोड करना है। परंतु किसी और तरीके से किसी ने बना रखा है वो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें, प्रपत्र भाग ब है। ये प्रपत्र भाग एचआरपी एनसी के लिए होता है और प्रपत्र भाग ब एचआरपी एचबी पीएनसी के लिए है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, भाग ब चिन्हित एचआरपी महिला के प्रसव के 45 दिन पश्चात जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में आशा क्लेम हेतु प्रपत्र प्रोत्साहन राशि रुपए यहाँ पर 500 रुपए प्रति एचआरपी है। तो इस कोने के अंदर यहाँ पर जो माह लिखा हुआ है अक्टूबर 2025 यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर प्रसूता का नाम यहाँ पर डाल दिया है। जो आपने यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं उस प्रसूता का नाम यहाँ पर आएगा, उसकी पीसीटीएस आईडी लिखनी है, पति का नाम, गांव का नाम, सरकारी चिकित्सा संस्था का नाम, जहां पर डिलीवरी हुई है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल हुई है तो प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर डाल देंगे। प्रसव की तारीख यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर आता है प्रसव के 45 दिन पश्चात शिशु का टीकाकरण। 45 दिन तक आपने जो टीके इसके लगवाए हैं 45 दिन तक के, वो सभी टीके आप इसके अंदर लिख देंगे और उसको पीसीटीएस ऐप के ऊपर, पीसीटीएस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आप ऑनलाइन कर देंगे। आगे इसके अंदर लास्ट कॉलम जो है, प्रसव के 45 दिन बाद एएनएम चिकित्सक से प्रसूता एवं शिशु के जीवित एवं स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें। यहाँ पर संलग्न करने के लिए प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। इसी फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं, मैंने लिख दिया कि प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जांच आशा के द्वारा की गई है तथा 45 दिन बाद प्रसूता व बच्चा जीवित व स्वस्थ है। यहाँ पर आशा के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर एएनएम के हस्ताक्षर हो जाएंगे और डॉक्टर के साइन आप करवा करके और इस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होता है। इतना काम करने के बाद आपको इसके 500 रुपए मिलेंगे। मैंने मेरी तरफ से आसान भाषा के अंदर आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, परंतु फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट है आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, तब आपके कहीं जाकर के समझ में आएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की आपके कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, तो आपको इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आपका जो तीसरा पॉइंट है, एचआरपी एचबी पीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी का जो आपका जो पॉइंट आता है उसके आपको 250 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं, 250 रुपए। वो कैसे मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।